देखिए आरएलपी के सीताराम नाइक की यारा में एंट्री, साथ में बनवारी गुरु और आरएलपी के नेता। देखिए आरएलपी के सीताराम नाइक को सापा और माला पहनाकर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। नाइक समाज के कोहिनूर सीताराम जी नाइक को यारा के नाइक समाज द्वारा मान सम्मान किया जा रहा है। देखिए बहुत बड़ी संख्या में माला पहनाने के लिए सभी में होड़ मची हुई है। ये सीताराम जी के प्रति प्रेम आप यारा गांव से देख रहे हो, जहां सीताराम जी बहुत अभिभूत नजर आ रहे हैं। देखिए कार्यकर्ता और ग्रामीणों द्वारा सीताराम जी का जोरदार स्वागत माला पहना कर किया जा रहा है। देखिए युवा शक्ति भी बढ़ चढ़कर भाग दे रही है। यारा टाइम्स पर ये कार्यक्रम आप देख रहे हो। भारत माता की, बोला बाबूजी महाराज की, बोला जगदम्बा भवानी की, बोला राम साहब पीर की, बोला भैरू जी महाराज की, बोला गुगाजी महाराज की, बोला जगदम्बा भवानी की, बोला ठाकुर जी महाराज की, बोला बालाजी महाराज की, बोला लादूना जी महाराज की, बोला नौनाथ 84 सीता की, बोला 33 करोड़ देवी देवता की। परम सम्मानीय मेरे साथ चल कर गए मोरसरा जी, छोटा भाई बनवारी गुरु साथ चल कर गए, माणक जी बिजानिया साहब, भैर जी बोबासर नाइक साहब, सामने विराजमान मातृशक्ति मेरे नौजवान भाई, प्यारे बालकों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, आज इयारा गांव में नाइक बस्ती में 36 कौम से मेरे नाइक भाइयों से सबसे मैं वोटों की अपील करने के लिए आया हूं। आज आपके बीच लोकसभा का चुनाव जो 18वां चल रहा है, उसमें यहां से प्रत्याशी लोग लाडले राहुल जी कसवा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में वोटों की अपील करनी है। इंडिया गठबंधन, हमारा इंडिया गठबंधन हुआ, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां, ये सब मिलकर के और इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन की आवश्यकता कहां पड़ गई थी? सम्मानित माताओं बहनों, सम्मानित मेरे भाइयों, आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि हमारा प्रजातंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, क्योंकि तानाशाही सरकार, मोदी सरकार संविधान को ही बदलना चाहती है। अभी ज्योति मिर्जा ने भी 4-5 दिन पहले बयान दिया था आपका वक्तव्य कि हमारी 400 सीट आ जाएगी तो हम संविधान को ही तार-तार कर देंगे, बदल देंगे। सम्मानित भाइयों, जब बड़ी मेहनत करने के बाद में हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने, हमारे कर्मठ योद्धाओं ने कुर्बानियां दी, हमारा देश आजाद हुआ। 1947 को देश आजाद हुआ। जब 50वां भारत का संविधान बना, बाबा साहब ने हमारे को समानता का अधिकार दिया, 36 कौम को समानता का अधिकार दिया। पहले राजा रानियों के पेट से पैदा होते थे, उसके बाद में प्रजातंत्र में राजा आप और हम पैदा करते हैं, पेटी में से राजा पैदा होता है। राजा कौन बनाता है? राजा जनता बनाती है। हमें वोट का अधिकार बाबा साहब के अधिकारों द्वारा हमें मिला, प्राप्त हुआ, वोट का अधिकार मिला। वही एक राजा को एक वोट का अधिकार है, वही हमारे को एक वोट का अधिकार है। सम्मानित भाइयों, जो प्रजातंत्र में हमें आजादी मिली, वोट का अधिकार मिला, उसी वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए मोदी सरकार चल पड़ी है। इस मोदी सरकार को हमें रोकना होगा। प्रजातंत्र के अधिकारों का हनन हो रहा है। मोदी जी, मोदी सरकार हमारे साथ में मात्र धोखा ही धोखा करती है। पहले बताते थे बहनों भाइयों काला धन लेकर के आऊंगा, आज तक तो काला धन आया नहीं।
बहनों भाइयों, मेरी बहनें जब लकड़ियों से खाना पकाती आंखों में धुआं जाती है, मुझे तरस आता है, इनकी आंख खराब होती है, मुझे दया आती है, सबको गैस फ्री दूंगा। दे दिया क्या गैस फ्री? 450 रुपए का गैस था जो आज 1000 से ऊपर पार कर दिया गैस। कहां से फिर फ्री दे दिया? सम्मानित भाइयों, उन्होंने कहा था प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख तो रहे दूर, उस 15 लाख के लालच में हमने खाते खुलाए, वो खाते के में जो पैसे डले थे वो भी जाम हो गए। सम्मानित भाइयों, किसान के लिए 3 काले कानून लाए थे जो हमारे किसानों के खिलाफ। सम्मानित भाइयों, किसान कोई जाति से किसान नहीं होता, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 2 बीघा जमीन है, वो सब किसान ही है। 36 कौम के मेरे भाई सब किसान हैं। किसानों ने आपके हक हकूक के लिए दिल्ली कूच करना चाहा तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर उनको रोक लिया और रोक करके 750 किसानों को सहायता देनी पड़ी। 750 किसान अपनी जान की से हाथ धोने पड़े। बाद में सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, ये बाद में किसानों से बदला लेने के लिए अग्निपथ योजना चालू करी, अग्निवीर योजना चालू करी कि किसानों को कैसे हम कपाए। तो सम्मानित साथियों, 4 साल की नौकरी तय कर दी। जबकि क्या हम 4 साल के लिए उन जवानों को पढ़ाते हैं? क्या हम ट्यूशन करवाते हैं, एक पाई जोड़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर 4 साल के लिए इसे नाम भेज देते। तो ये हमारे से कई प्रकार के बदला लेना चाहते हैं। आज कोई ऊंची आवाज में बात कर लेता है तो उनके घर पर ईडी या टीडी भेज देते हैं, और ईडी टीडी दोनों ही किसान के तो क्या हम सब के दुश्मन हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आपको सोचना होगा, समझना होगा, अपने अधिकारों का जो हनन होने जा रहा है उसको आपको रोकना होगा। और ये जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इसमें कांग्रेस पार्टी से भाई राहुल जी खड़े हुए हैं। 3 नंबर पर बेल्ट का निशान है, उस हाथ का निशान है, उस पर 3 नंबर बेल्ट पर आप जो है वोट करेंगे। कहीं बाद में पछताना नहीं पड़ जाए कि भाई आप भोले भाले आदमी हो। हमारे नाइक समाज के भाई भोले भाले हैं, और कई लोग आएंगे आपके पास, धोखा देने के लिए आएंगे, चकमा देने के लिए आएंगे, कहेंगे वहां तो बेटे तो नायका का 1000 वोट 2000 पाए भेज दो। मेरे सम्मानित साथियों, पाए हम रोज पीते हैं, उन पायों को छोड़ दो, बोतल का हाथ थाम लो मेरे भाइयों। बोतल, पानी वाली बोतल। सम्मानित भाइयों, आप ये हाथ थाम लो, और हाथ थामते हुए, और बोतल का हाथ का गठबंधन हुआ है, उस हाथ से बोतल को थाम लो। सम्मानित भाइयों, आप हाथ के निशान पर वोट लगा करके राहुल जी को यहां से भेजोगे तो अपने हक अधिकार लेकर के आएंगे। राहुल जी के पिताजी राम सिंह जी कसवा साहब पहले भी सांसद रह चुके हैं, 3 बार रह चुके हैं, और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आप राहुल जी को अच्छे वोटों से जीताना, और मेरा तो आप मान सम्मान हमेशा ही करते आए हो। 15 साल से आपके बीच में हूँ, जब जब आप मुझे याद करते हो आपके बीच में मिलता हूँ, आपके साथ में मिलता हूँ, पीठ दिखा के नहीं भागता हूँ और नहीं भागूंगा। नायक बात के पक्के होते हैं, नायक ने आगे पांव रख दिया, पीछे पीठ दिखा के नहीं भागेगा। पहले राजघरानाओं के साथ में थे, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, सिर कटवाए, राजघरानाओं के साथ में थे, पर पीठ दिखा के नहीं भागे। आज हनुमान जी भाई साहब ने मेरी किसी परिस्थितियों के अनुसार मेरी टिकट भी काटी है ना, और मेरे को प्रचार में लगा दिया है ना। आप लोगों को बड़ी पीड़ा हुई, पर मैं आपका आश्वस्त करना चाहता हूँ, इसकी परिस्थिति बढ़ जाती है। मैं हनुमान जी को हाथ छोड़ करके नहीं भागा, सब भागे। अब आप हनुमान जी आपकी गलती भी कबूल करते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। हम नायक हैं, हम पीठ दिखा के नहीं भागने वाले, नहीं जाएंगे। अब मैं वहां 5 दिन नागौर में भी देखे आया हनुमान जी को,
एक दिन में सीकर में अमरा राम जी कामरेड के चुनाव में भी गया। एक दिन में झुंझुनू हमारे ओड़ा साहब हैं वीरेंद्र जी, उनके चुनाव में भी गया। और यहाँ राम सिंह जी के चुनाव में भी मैं, जो राहुल जी लड़ रहे हैं चुनाव, 2 दिन राम सिंह जी के साथ में था, एक दिन राहुल जी के साथ में था, एक दिन मैं अकेला घूम रहा था, और आज भी मैं आप लोगों के बीच में वोटों की अपील करने के लिए आया हूं। तो आप छत्तीस कौम से मैं अपील करता हूं कि आप से मैं वोटों की अपील करके, झोले फैला करके भीख मांगता हूं कि आप वोटों की भिक्षा मुझे देंगे, और सर ठहरो आप, और मेरी झोलियां भर देंगे, मुझे निराश नहीं करेंगे। और यहाँ से पेटी खुले जब ये रहे कि ईआरआ सबसे आगे रहा, ईआरआ सबसे आगे रहा, ईआरआ सबसे आगे रहा, ईआरआ सबसे आगे रहा। सम्मानित भाइयों, मैं आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। आप जब जब मुझे याद करोगे, आपके बीच में मिलूंगा, आपके साथ में मिलूंगा, फिर दिखा के नहीं मांगूंगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।